और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री सचिन चमारिया जी को फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट्स। पावर कॉरिडोर्स इंडियन अचीवर्स अवार्ड 4th एडिशन। आज हमारे साथ एक और अवार्डी सचिन चामारिया जी जुड़ चुके हैं जो कि भारतीय बोकिया प्लेयर हैं। सचिन जी, आज आपको इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं श्री नंदन जहाज जी का शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने ये इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया और वो उनके थॉट प्रोसेस में आया और उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए। सो मेरे लिए बहुत ही बड़ा अवार्ड है और बहुत ही गर्व की बात है कि मुझे इसमें नॉमिनेट किया गया। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द ऑर्गेनाइजर्स एंड ऑल द एंटायर क्रू एंड द इवेंट कि बहुत ही अच्छे से ये इवेंट हुआ एंड एवरीथिंग वाज डन वेरी ब्यूटीफुली। आप ये सम्मान किसे समर्पित करना चाहेंगे? See, I was 17 years when I had my accident, which made me paralyzed below my chest level. तो जब आपके साथ एक ऐसा लाइफ ऑल्टरिंग इंसिडेंट हो जाता है, then at that time you don't know what to do and what not to do. So my parents and my family, my parents and especially my brother, they played a very integral part in supporting me, in caring for me, and to help me reach out of that difficult phase. So whatever I am and wherever I have reached, it is because of their love, support and blessing. So if I have to give credit to any one of them, it will be the three of them. That will be my parents and my big brother. काफ़ी इंस्पिरेशनल और इमोशनल लाइफ जर्नी रही है आपकी, और ये आगे के जितने भी युवा हैं उनको प्रेरित करेगा कि आप आगे बढ़िए लाइफ के अंदर। तो आज इस इंडियन अचीवर्स अवार्ड के मन से उन तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि देखिए, सबके लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशन होता है। जैसे मेरा फिजिकल है, कोई इमोशनल तौर पे परेशान होता है, कोई फाइनेंशियल तौर पे होता है, कोई फैमिली से होता है, कोई लाइफ में किसी ना किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है। बट इफ़ यू एक्सेप्ट कर लिया जाए कि हाँ, आपके साथ कोई बैड इंसिडेंट या कुछ हो चुका है, आप उसको एक्सेप्ट कर लें और फिर आप उसको आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, आप उसके तरफ बढ़ने की कोशिश करें, उसको ठीक करने की कोशिश करें, तो वो बहुत ज़रूरी है कि हमें पहले चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, हमें कोई ख़राबियाँ, कोई गलती है, आप तभी उस पर सुधार कर सकते हैं। तो जो एक्सेप्टेंस है वो लोगों में बहुत कम है, कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है कि उसके अंदर कोई ख़राब आदत है या कुछ खराबी है या कुछ है। जब आदमी वो एक्सेप्ट कर लेता, वही आप जितने भी सक्सेसफुल आदमी को देखेंगे, आप देखेंगे कि वो एक प्रॉपर रिजीम और एक प्रॉपर उस पर चलते हैं और वो जो गलतियाँ करते हैं वो उससे सीखते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको सुधारते हैं। तो जो आने वाली पीढ़ी है, मेरा उनको यही सुझाव है कि कुछ भी करें, यू टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड अगर आपको चेंज होना है तो पहले आपके अंदर क्या फ्लॉ है आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 17 साल की उम्र में आपका एक्सीडेंट हुआ, आपके बिलो चेस्ट पैरालिसिस हुआ, उस वक्त बड़ी सारी मुश्किलें आपके सामने आई होंगी। तो इस मन से, इंडियन अचीवर्स अवार्ड के मन से हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप ब्रीफ बता दीजिए उस कहानी का कि क्या चैलेंजेस रहे और आपने ये कामयाबी कैसे हासिल की? जैसे मैंने पहले बोला, मैंने अपना सिचुएशन एक्सेप्ट कर लिया कि अब ये मुझे हो चुका है। अगर मैं अब इसमें सोचता रहूँगा तो उससे तो मैं ठीक हूँगा नहीं। तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तब मैं क्लास 12th में था। तो मेरा एक्सीडेंट होते ही डॉक्टर ने तो बोल दिया, ना ये ना कभी चल पाएगा ना कुछ कर पाएगा। तो मैंने उसको अपने दिमाग पे हावी नहीं होने दिया। मैंने कहा ठीक है, पर लेकिन मैं पढ़ाई तो कर सकता हूँ। अभी मेरा काम एज अ स्टूडेंट है, अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं भी हुआ होता तो मैं पढ़ रहा होता। तो हमारे सिस्टम में एक सुविधा है कि अगर कोई लिख नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, तो आपको 2 जूनियर क्लास का एक राइटर प्रोवाइड किया जाता है। तो मेरे पेरेंट्स मेरे लैब में मेरा किताब रखते थे, मैं उसको पलटाता था और पढ़ता था। फिर एग्ज़ाम जाता था तो मैं उसको बोलता था, मेरा राइटर लिखता था। हालांकि मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स के पेपर में बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स में ग्राफ एक ऐसा चीज़ है जो आप बोल के इतना नहीं बता सकता है। आप जितना हैंड रिटन प्रैक्टिस करें वो उतना इम्प्रूव होता है। तो वो किसी तरह से उसको मैनेज किया एंड
मैं फिर आगे का हमेशा सोचता रहा कि अगर मैं एबल्ड बॉडी होता तो मैं क्या करता। तो मैंने अपना थॉट प्रोसेस और माइंड हमेशा पॉजिटिव फ्रेम में रख के यही करता रहा कि मैं अगर एबल्ड बॉडी होता तो मैं क्या करता रहता। वो चीज़ को मोटिवेट अपना ही सेल्फ मोटिवेशन बना के मैं उसको आगे फॉलो करता रहा और मैं अभी यहाँ तक पहुँचा हूँ। हमारे साथ सचिन चामरे जी जुड़े, इंडियन अचीवर्स अवार्डी रहे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद सर।